हेलो दोस्तों। द फाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे आज। जैव प्रक्रम एक टॉपिक के बारे में, उसके बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सजीव वस्तु के बारे में, निर्जीव वस्तु के बारे में। सजीव वस्तु क्या होता है, निर्जीव वस्तु क्या होता है। तो आप अपने कमरा में जहाँ बैठे हैं उसके आसपास नजर भी दौड़ाएंगे ना, तो वहाँ पे सजीव और निर्जीव दिख जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे बॉल, पंखा, चूहा, चूहा भी होगा घर में, कीड़े मकोड़े होंगे, मच्छर होंगे, है कि नहीं। ये सब टेबुल कुर्सी, आप मोबाइल से पढ़े तो मोबाइल, हाथ में मेरा देखिए ये मार्कर है, हम खुद हैं एक मनुष्य। ठीक है, ये सब देखने से आपको लगता है कि कौन सा जीव है कौन निर्जीव है, पता चल जाएगा। इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो सजीव के बारे में जानेंगे और निर्जीव के बारे में पहले समझेंगे। ठीक है, पहले तो सजीव लोग क्या होता है। सजीव में गति होता है, जैसे हमारा हाथ हिल रहा है, मेरा मुंह हिल रहा है, मुड़ी हिल रहा है, हम लोग चल रहे हैं, ये सब एक्टिव एक्टिव मतलब एक्टिविटी है मेरा। हम लोग मूव गति करते हैं ना, तो सजीव तो गतिमान होता है। निर्जीव क्या गतिमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, निर्जीव गतिमान नहीं हो सकता। और अब जैसे कि हम लोग अपना वृद्धि एवं विकास भी करते हैं, वृद्धि विकास भी करते हैं। निर्जीव करता है वृद्धि विकास। हम लोग इतना से इतना हो गए, पेड़ पौधा को ही देख लो, पेड़ पौधा भी सजीव। पेड़ पौधा छोटा सा था, एक बीज था, उसे धीरे 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 पूरा बड़ा हो गया, तो भी गति कर रहा है, वृद्धि एवं विकास भी कर रहा है कि ना। उसका टहनी हिलता जुलता है, गति करता है। ठीक, हम लोग का हाथ हिल रहा है, मतलब ये गति में है कि नहीं। और जैसे कि हम लोग पोषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। पोषण में लोग खाते पीते हैं कि नहीं? आप लोग खाते पीते हैं ना, खाते पीते हैं तो अब सजीव हैं। और श्वसन भी करते हैं, हम लोग सांस भी लेते हैं, और सांस जो खाते पीते हैं ना, वो श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको श्वसन कहते हैं। हम लोग के शरीर में श्वसन होता है, इसके बारे में हम लोग जैव प्रक्रम इसमें मतलब बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और जैव प्रक्रम का ही पार्ट है श्वसन। ठीक है, तो श्वसन भी करते हैं और जनन भी करते हैं। हम लोग जनन जनन करते हैं। ठीक है, तो यही सब इसके बारे में, सजीव के बारे में जानेंगे। तो सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले सजीव लिख देते हैं। सजीव, सजीव जीवित होते हैं। सजीव जीवित होते हैं और ये श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, एवं जनन करते हैं। ये सब जो करेंगे ये सजीव है, स्वाभाविक बात। निर्जीव क्या? निर्जीव, निर्जीव इसमें एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। मनुष्य, खुद मानव, चूहा, कीड़ा मकोड़ा, मकोड़ा, ये सब अनिर्जीव। निर्जीव वे वस्तु, निर्जीव तो वस्तु होता है, सजीव तो होता नहीं। वे वस्तु जो जीवित नहीं होते, जीवित तो होगा नहीं, जीवित नहीं होते हैं, होते हैं और ये ना श्वसन करेंगे, है कि नहीं। और ये श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्सर्जन एवं जनन, एवं जनन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग से परिभाषा पूछेगा सजीव निर्जीव का लिख देंगे। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना है। कॉपी जब भी पढ़ने बैठना है तो कॉपी और पेन लेके बैठना है और लिखते जा रहा है। ठीक है, हम जैसे लिखते जाते हैं। अब इसके बारे में, इसके अंतर के बारे में जान लेंगे। इसके अंतर, अंतर भी कहीं कहीं पूछ सकता है, तो अंतर के बारे में जान लेंगे, उसको मिटा देते हैं।
चलिए सजीव और निर्जीव में अंतर जान लें। सजीव और निर्जीव, निर्जीव में अंतर हेडिंग दे दीजिए और लिखिए, एक तरफ सजीव एक तरफ निर्जीव। ठीक है, बीच में एक कॉपी के बीच में एक लाइन लिख दीजिए। यहाँ चलिए पहला दूसरा लिखते चलिए। पहला में क्या है, सजीव, सजीव जीवित होते हैं, सजीव जीवित होते हैं, क्या निर्जीव होते हैं? नहीं, निर्जीव जीवित नहीं, जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला दूसरा, सजीव जो सजीव वृद्धि एवं विकास करते हैं, वृद्धि एवं विकास, विकास करते हैं। निर्जीव तो पहला था, दूसरा निर्जीव, निर्जीव तो वृद्धि एवं विकास नहीं करेंगे, वृद्धि एवं विकास, विकास नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें पोषण एवं श्वसन, श्वसन होते हैं। ये पोषण भी करता है, श्वसन भी करता है, और ये पोषण श्वसन नहीं करते हैं। ये पोषण श्वसन एवं श्वसन नहीं करते। ठीक है, और अगला देखिए, और सजीव क्या होता है, गतिमान, सजीव गति करते हैं, डायरेक्टली को गति करते हैं, और निर्जीव नहीं करते हैं, निर्जीव गति नहीं करते हैं, करते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखो, सजीव क्या करते हैं, जनन, सजीव सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लिए सजीव और निर्जीव में अंतर। ठीक है, इसको याद रखिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, और समझना भी जरूरी है। ये जैव प्रक्रम का बेस है। ठीक है, जैव प्रक्रम हम लोग जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में समझे। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। जैव प्रक्रम, जैव मतलब जीव, ऐसा ही आपको जैव मतलब क्या लगा, जैव मतलब हो रहा है जीव, अब प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, मतलब जीवों में होने वाले प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, जैव प्रक्रम। जीवों में जो जितना प्रक्रिया होता है, जीव को सजीव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जितना भी प्रक्रिया होता है, वही जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या लिखेंगे, जीवों में, जीवों में होने वाली क्रिया, क्रिया, क्रिया जो जो सजीवों को, जो सजीवों को जीवित रखने में मदद करता है,
चलता है, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम जो जीवों में होने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। ये एक लाइन अपना मन से जोड़े कि जो सजीवों को जीवित रखने में मदद करता है। जैव प्रक्रम जो होता है हम लोग को जीवित रखने में मदद करता है। ठीक है, जैव प्रक्रम, एक भी जैव प्रक्रम हमारे शरीर में अगर नहीं होता है तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, जैव प्रक्रम जैसे क्या क्या, ठीक है, तो जैसे पोषण, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ही पोषण है। पूरा क्लास 10 जितना भी क्लास 10 का बायोलॉजी है ना, सब जैव प्रक्रम नहीं पढ़ना है, पूरा जैव प्रक्रम पढ़ना है। पूरा चैप्टर है, मतलब पूरा बुक है 10 का जैव प्रक्रम। पहला पोषण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद श्वसन, ठीक है, उसके बाद जनन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय वह आदि। पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये जैव प्रक्रम का जो जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, यही सब होता है। पोषण होता है जो हम लोग खाते हैं, हम लोग इतना कार्य करते हैं, भोजन भूख भी लगता है, खाते भी उसे पोषण करते हैं। श्वसन, सांस लेते हैं, और जो पोषण हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको पचने के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है, श्वसन प्रक्रिया होता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 10 में। फिर उसके बाद उत्सर्जन होता है, जो खाया पी रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ भी जाता है, मतलब बच जाता है, ऊर्जा सभी तो ऊर्जा नहीं मिल जाती, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसको सर्जन कहेंगे। ठीक है, जनन, हम लोग के दुनिया को सृष्टि में जनसंख्या बनाए रखने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए जनन करना जरूरी है। जनन नहीं करेंगे तो कोई अगर जीव जनन नहीं करता तो उसका जनसंख्या कम जाएगा, घट जाएगा, तो जनन भी करना जरूरी है। और नियंत्रण समन्वय, हम लोग को नियंत्रण समन्वय चाहिए, जो हमारा दिमाग करता है। जैसे हम लोग कहीं जानते हैं, हम लोग का दिमाग में फिक्स रहता है कि हम लोग को स्कूल जाना है, हम लोग का पैर जाके स्कूल तक नहीं रुकता है, या स्कूल से घर आना है तो स्कूल से घर तक ही हमारा पैर रुकता है, घर अपना पहचान है, तो वही नियंत्रण समन्वय है। ठीक है, इसी के बारे में मतलब पूरा चैप्टर, पूरा विज्ञान, जो पूरा मतलब बायोलॉजी क्लास 10 का पूरा बायोलॉजी इसी से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अगला चैप्टर में पोषण स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्लास में, आज तक इतना ही समझते हैं, अगला क्लास ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग पोषण के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोषण पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद पोषण का जितना भी क्लास चले उसके बाद धीरे धीरे आगे पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे। आप लोग मेरे क्लास में बने रहें, जो कि आप लोग को बायोलॉजी पूरी तरह समझ में आएगा। मेरा मानना है कि पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10 में अच्छा नंबर चाहते हैं तो बनी रहे। ठीक है, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए कि हम आगे भी ऐसा ही वीडियो आपको देते रहें। थैंक यू दोस्तों।